हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज जो मैं तरीका बताने वाला हूँ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, यदि आप लोग इस तरीके को अप्लाई करोगे तो बच्चों 100% केसेस में रेक्टिफिकेशन की एंट्री बिल्कुल सही से पास कर पाओगे। लेकिन आज की वीडियो का डिस्क्लेमर क्या है, आज की क्लास में जो हम रेक्टिफिकेशन एंट्री करने वाले हैं उसके लिए जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस तीनों की नॉलेज होना जरूरी है। और मैं आज सारे एरर रेक्टिफाई करूंगा ट्रायल बैलेंस के थ्रू। आप लोग गलती क्या करते हो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में, बच्चे को ये पता है एरर हुआ कब है, लेकिन वो हर बार जर्नल एंट्री से कंपेयर करता है कि जर्नल एंट्री के दौरान ये एरर हुआ है, वो वहीं से रेक्टिफाई करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन आप लोगों को सबसे पहले यदि एरर आइडेंटिफाई हुआ है ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, तो यार कम से कम ट्रायल बैलेंस तो बनाओ, उसके बाद रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करो। तो आज के क्लास में पहले हम प्रिपेयर करेंगे करेक्ट ट्रायल बैलेंस, फिर प्रिपेयर करेंगे रॉन्ग ट्रायल बैलेंस, फिर उसके बाद रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी। जो इलस्ट्रेशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेम इलस्ट्रेशन वही रहेगा जो हमने डिस्कस किया था व्हेन एरर वाज आइडेंटिफाइड बिफोर ट्रायल बैलेंस। आज इसका सॉल्यूशन करेंगे व्हेन एरर वाज आइडेंटिफाइड आफ्टर द ट्रायल बैलेंस। आप लोगों को कंपैरिजन करना है कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। पहला ट्रांजैक्शन, हमने ये फर्नीचर बेचा है 150 रुपए का, अकाउंटेंट ने गलती से सेल्स मान ली। फर्नीचर बेचने की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। तो यदि करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाते, करेक्ट ट्रायल बैलेंस, तो कैश अकाउंट आता डेबिट में, कैश अकाउंट डेबिट में, फर्नीचर क्रेडिट में। अकाउंटेंट ने गलती से सेल ऑफ गुड मान लिया है, तो रॉन्ग ट्रायल बैलेंस जो बनाया होगा कैश अकाउंट डेबिट में और सेल्स क्रेडिट में। जो रॉन्ग ट्रायल बैलेंस है, मेरा ट्रायल बैलेंस तो टैली हो गया। कुछ बच्चे कहते हैं सर हम ये वाला एरर है, यदि हम ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते तब भी हम एंट्री के हिसाब से भी रेक्टिफिकेशन एंट्री सही पास कर सकते थे। तो बच्चे आप लोग यही गलती कर जाते हो, आप हर बार पहले जर्नल एंट्री पास करते हो करेक्ट, फिर रॉन्ग और फिर रेक्टिफाइंग। यार क्वेश्चन कह रहा है कि उसने गलती की है और आइडेंटिफाई कर रहा है ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, तो कम से कम पहले ट्रायल बैलेंस चेक तो करो कि क्या पोजीशन थी और क्या होनी थी। मुझे कैश आना चाहिए था डेबिट में, फर्नीचर आना चाहिए था क्रेडिट में, जबकि आ रहा है कैश डेबिट में और सेल्स क्रेडिट में। मैंने गलती से सेल्स क्रेडिट कर दिया है, क्रेडिट करना था फर्नीचर। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री, जो मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगी वो आएगी सेल्स अकाउंट डेबिट और टू फर्नीचर अकाउंट 150 रुपए से। सर क्या यहां पे सस्पेंस आना था? सस्पेंस बच्चों तब आएगा जब ये मेरा ट्रायल बैलेंस, गलत वाला ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो पाया। यहां पर तो मेरा ट्रायल बैलेंस मैच हो चुका है, तो सस्पेंस नहीं आएगा। ये आपको ये वाला जो टेक्निक है वो और हेल्पफुल रहेगा कब? जब साइमल्टेनियस एरर होते हैं। लेजर के दौरान भी एरर है, जर्नल के दौरान भी एरर है, तो वो एरर रेक्टिफाई करने के लिए ये टेक्निक आपको काफी यूजफुल रहेगी। दूसरा ट्रांजैक्शन, रिसीट ऑफ 500 फ्रॉम राम मोहन क्रेडिटेड टू द श्याम सुंदर। यदि करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनता, करेक्ट ट्रायल बैलेंस, पैसा रिसीव करेंगे, कैश आता डेबिट में और राम मोहन क्रेडिट में। कैश डेबिट में आता 500 और राम मोहन आता क्रेडिट में 500। गलती से इन्होंने क्रेडिट क्या कर दिया है, क्रेडिटेड टू श्याम सुंदर। जो रॉन्ग ट्रायल बैलेंस है, कैश डेबिट में 500 और श्याम सुंदर क्रेडिट में 500। वापस मेरा ट्रायल बैलेंस मैच हो गया, इसका मतलब रेक्टिफिकेशन एंट्री पास होगी विदाउट यूजिंग सस्पेंस अकाउंट। और क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री पास होने वाली है? क्रेडिट करना था राम मोहन, गलती से क्रेडिट कर दिया श्याम सुंदर, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री श्याम सुंदर कर देंगे डेबिट अकाउंट बंद करने के लिए, और राम मोहन कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि ये अकाउंट हमें ओरिजिनली क्रेडिट ही करना था। तीसरा ट्रांजैक्शन, गुड्स वर्थ ₹100 ब्रॉड फ्रॉम मोहन नारायण नॉट रिकॉर्डेड सो फार। 100 रुपए का माल खरीदा मोहन नारायण से, अकाउंटेंट एंट्री करना भूल गया। यदि एंट्री पास की जाती तो उसके बेसिस पर ट्रायल बैलेंस, करेक्ट ट्रायल बैलेंस, परचेज डेबिट में 100 और मोहन नारायण क्रेडिट में 100।
अब अकाउंटेंट ने यदि एंट्री पास नहीं की तो ना लेजर बनाया होगा ना ट्रायल बैलेंस अकाउंटेंट ने बनाया ही नहीं है, तो मुझे करेक्ट एंट्री क्या पास करनी है, जो मुझे ओरिजिनल एंट्री पास करनी थी वही मैं रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर दूंगा। एंट्री क्या रहेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन नारायण। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, 120 रुपए का माल लौटाया मुकेश ने, पोस्टेड टू हिज डेबिट। यदि मुकेश हमें माल लौटाएगा, एंट्री क्या होती है माल लौटाने की, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुकेश। माल लौटाने की एंट्री सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुकेश। अब सेल्स रिटर्न में लिखा जाता डेबिट साइड में और मुकेश अकाउंट क्रेडिट साइड में, तो इसके बेसिस पर मैं यदि करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाऊं, करेक्ट ट्रायल बैलेंस, सेल्स रिटर्न आना चाहिए था डेबिट में और मुकेश आना चाहिए था क्रेडिट में। करेक्ट ट्रायल बैलेंस, सेल्स रिटर्न डेबिट में 120 और मुकेश आना चाहिए था क्रेडिट में 120, जबकि अकाउंटेंट ने गलती से मुकेश के अकाउंट में लिख दिया है डेबिट साइड में। ट्रायल बैलेंस में सेल्स रिटर्न भी डेबिट और मुकेश भी डेबिट, सेल्स रिटर्न डेबिट 120 और मुकेश भी डेबिट 120, दोनों अकाउंट डेबिट साइड आ रहे हैं। इसका मतलब टैली करने के लिए अकाउंटेंट ने सस्पेंस अकाउंट ओपन किया होगा। सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे क्रेडिट साइड में, सस्पेंस और कितना 240। अब रेक्टिफिकेशन कैसे होगा, रेक्टिफिकेशन एंट्री में सस्पेंस करेंगे अपन डेबिट। ओरिजिनली मुकेश मेरा आना चाहिए था क्रेडिट में, ओरिजिनली मुकेश आना चाहिए था क्रेडिट में 120, अभी आ रहा है डेबिट में, तो मैं मुकेश को मुझे क्रेडिट करना है। इसका मतलब सस्पेंस तो 240 आ रहा है। यदि मैं मुकेश को क्रेडिट करता हूं 120 से, तो पहले आ रहा था 120 डेबिट, मैंने 120 क्रेडिट कर दिया, मुकेश का बैलेंस हो गया 0। लेकिन मुकेश कितना आना चाहिए क्रेडिट में 120, तो इसका मतलब मुझे 120 से मुकेश और क्रेडिट करना पड़ेगा। जर्नल एंट्री सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मुकेश। यही एरर यदि मैंने आइडेंटिफाई किया होता ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, तो मुझे मुकेश के कंसर्न्ड लेजर अकाउंट में ये एरर रेक्टिफाई करना पड़ता। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद एरर आइडेंटिफाई हुआ है, वन साइडेड है, सस्पेंस अकाउंट आएगा, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास होगी। ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले एरर आइडेंटिफाई हुआ है, सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा। और यदि वन साइडेड एरर है तो उस कंसर्न्ड लेजर अकाउंट में जाके ही हमें सही करना पड़ेगा। नंबर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अ रिटर्न ऑफ 92 श्याम सुंदर पोस्टेड एज ₹9 इन हिज अकाउंट। हमने माल लौटाया है श्याम सुंदर को 90 रुपीज का। यदि माल लौटाएंगे तो एंट्री क्या होनी चाहिए बच्चों, एंट्री होती श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो जो श्याम सुंदर है वो आता डेबिट में, श्याम सुंदर आता डेबिट में 90 रुपीज से, और परचेज रिटर्न आता क्रेडिट में, ये भी 90 रुपीज से। जबकि अकाउंटेंट ने गलती क्या कर दी है, अकाउंटेंट ने जब श्याम सुंदर के अकाउंट में पोस्ट करने गया तो वहां केवल 9 रुपए लिखे। श्याम सुंदर के अकाउंट में मुझे डेबिट में लिखने थे, अकाउंटेंट ने डेबिट में लिखा है, लेकिन 90 की जगह 9 रुपीज। श्याम सुंदर डेबिट में 9 और परचेज रिटर्न क्रेडिट में 90। वापस वन साइडेड एरर है, डिफरेंस आ गया 81 का, वो हम ले जाएंगे सस्पेंस अकाउंट में। 81 ट्रायल बैलेंस मैच। अब रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास होगी, मुझे श्याम सुंदर डेबिट करना था 90 रुपीज से, श्याम सुंदर मैंने अभी डेबिट किया है केवल 9 से, तो इसका मतलब 81 से और डेबिट करना है। तो श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट 81, और सस्पेंस मैंने जो अकाउंट ओपन किया था वो अकाउंट अब कर देंगे क्लोज, क्योंकि एरर आइडेंटिफाई हो चुका है। तो टू सस्पेंस अकाउंट 81। अगला ट्रांजेक्शन, रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेजिडेंस ₹600 डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। यदि रेंट पेड करेंगे, प्रोप्राइटर के खुद का पर्सनल एक्सपेंस है, एंट्री होती ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। एंट्री पास कर दी अकाउंटेंट ने रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ट्रायल बैलेंस में जो करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनता, ड्रॉइंग्स डेबिट में आता और कैश आता क्रेडिट में, अमाउंट 600। और जबकि रॉन्ग ट्रायल बैलेंस
लिख दिया है रेंट अकाउंट में, तो रेंट आ रहा होगा डेबिट में 600 और कैश क्रेडिट में 600। ट्रायल बैलेंस तो मैच हो गया, लेकिन रेंट लिख दिया, लिखना था ड्रॉइंग्स रेक्टिफिकेशन एंट्री, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू रेंट। अगला ट्रांजैक्शन, अ पेमेंट ऑफ 250 टू मोहम्मद शादिक पोस्टेड टू हिज क्रेडिट एज 125। सबसे पहले पेमेंट 215 का किया गया था। यदि करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनता, करेक्ट ट्रायल बैलेंस के लिए जनरल एंट्री पास की होगी, मोहम्मद शादिक अकाउंट डेबिट टू कैश। लेजर पोस्टिंग में मोहम्मद शादिक में टू डेबिट साइड में, कैश में क्रेडिट साइड में। तो मोहम्मद शादिक 215 डेबिट में और कैश क्रेडिट में 215। जबकि गलती क्या हो गई है, अकाउंटेंट ने मोहम्मद शादिक के अकाउंट में लिख दिया है क्रेडिट साइड में। तो रॉन्ग ट्रायल बैलेंस क्या बनाए, जो शादिक का अकाउंट है वो आ रहा है क्रेडिट में, वो भी कितना 125, और जो कैश है वो आ रहा है क्रेडिट में 215। एरर पोस्टिंग के दौरान हुआ है और हमें सादिक के अकाउंट में डेबिट में लिखना चाहिए था, गलती से लिखा है क्रेडिट में और वो भी गलत अमाउंट से। ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ तो डिफरेंस आ गया सस्पेंस में 340। अब रेक्टिफिकेशन एंट्री, सादिक को हमें डेबिट करना था 215 से, हमने गलती से क्रेडिट कर दिया 125 से। तो डेबिट करने के लिए दोनों अमाउंट ऐड कर देंगे, सादिक अकाउंट डेबिट 340 और 2 सस्पेंस अकाउंट। अगला ट्रांजैक्शन, सेल्स बुक एडेड ₹900 शॉर्ट। सब्सिडरी बुक की नॉलेज होना बच्चों बहुत जरूरी है। ऐसे ट्रांजैक्शन में बच्चा गलती करता है क्योंकि उसे सब्सिडरी बुक की नॉलेज नहीं होती। मैं वापस जो मैंने बात डिस्कस की थी उस क्लास में रिपीट कर देता हूं आज। यदि सब्सिडरी बुक वाला एरर है और सब्सिडरी बुक के टोटल को पोस्ट करने वाली गलती है तो वो हमेशा ही वन साइडेड एरर ट्रीट किया जाएगा। रीजन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत सारी पार्टीज से माल खरीदती है, बहुत सारी पार्टीज को माल बेचती है। अब सेल्स बुक में हर एक पार्टी के नाम से बार बार हम रिकॉर्डिंग करते जा रहे हैं, तो सेल्स बुक टोटल में तो हमने जो उधार माल बेचा है वो पूरा अमाउंट आएगा कि ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे साल में कितना उधार माल बेचा। सेल्स बुक का जो इंडिविजुअल अलग अलग पार्टी वाइज रहेगा वो हम पार्टी के कंसर्न अकाउंट में पोस्ट करेंगे, लेकिन सेल्स बुक का टोटल तो हमें सेल्स अकाउंट में पोस्ट करना है क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं वो अमाउंट केवल उधार सेल्स का है। सेल्स अकाउंट में हमने 900 रुपए कम भेजे, यदि डेटर को माल बेचेंगे तो करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनता। फॉर एग्जांपल पूरे साल में हमने 10,000 रुपए का माल बेचा तो डेटर आता 10,000 डेबिट में और सेल्स आती क्रेडिट में 10,000। अकाउंटेंट ने जब सेल्स बुक से ट्रांसफर किया सेल्स अकाउंट में 900 रुपए कम लिखे, इसका मतलब अकाउंटेंट के हिसाब से ट्रायल बैलेंस, रॉन्ग ट्रायल बैलेंस किस तरह से बना होगा, डेटर अकाउंट में सही आ रहा होगा 10,000, लेकिन सेल्स अकाउंट में केवल 9100, वन साइडेड एरर, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ तो डिफरेंस आ गया 900 सस्पेंस में। रेक्टिफिकेशन एंट्री के लिए सेल्स मुझे और इंक्रीज करनी पड़ेगी तो सेल्स अकाउंट कर देंगे क्रेडिट और सस्पेंस अकाउंट कर देंगे डेबिट। रेक्टिफिकेशन एंट्री सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लास्ट ट्रांजैक्शन, बीआर बुक का 1500 रुपए हम पोस्ट नहीं कर पाए, हमेशा टोटल पोस्ट करेंगे उस कंसर्न्ड लेजर अकाउंट में, केवल बीआर अकाउंट। तो बीआर अकाउंट से मैंने पोस्ट नहीं किया, यदि मैंने करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाया होता तो बीआर डेबिट में आ रहा होता। बीआर बच्चों किससे रिसीव होता है, डेटर से, तो डेटर आता क्रेडिट में, लेकिन हमने 1500 रुपए पोस्ट ही नहीं किए। डेटर तो आ रहे होंगे क्रेडिट में लेकिन बीआर डेबिट में नहीं आ रहा होगा, तो मैंने बीआर की जगह लिख दिया होगा सस्पेंस 1500 से। अकाउंटेंट ने रॉन्ग ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त डेबिट में लिख दिया होगा सस्पेंस 1500, क्रेडिट में है डेटस। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, डेबिट करना चाहिए था बिल्स रिसीवेबल, डेबिट है एट प्रेजेंट सस्पेंस, तो सस्पेंस को अब कर देंगे क्रेडिट, बीआर कर देंगे डेबिट। रेक्टिफिकेशन एंट्री बीआर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो ये था। यदि हम एरर आइडेंटिफाई कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, बच्चों हमेशा ही इस तरह के एरर को ट्रायल बैलेंस बनाने के साथ सॉल्व करें। अगर आप जर्नल एंट्री से सॉल्व कर रहे हो तो गलती होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी तो ये सिंपल एरर है। सिंपल एरर मतलब केवल एक जगह ही गलती है, या तो हमने टोटल गलत पहुंचा दिया है
या फिर हमने जर्नल एंट्री करते वक्त गलती कर दी है, या फिर हमने जर्नल एंट्री की ही नहीं। अब कुछ ऐसे केसेस आते हैं जब अकाउंटेंट ने जर्नल एंट्री भी गलत कर दी, जर्नल एंट्री से पोस्टिंग करते वक्त भी गलती कर दी, तो वो केसेस को रेक्टिफाई करने के लिए पहले करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाएं और फिर रॉन्ग ट्रायल बैलेंस बनाएं। इस बेसिस पर भी हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, लेकिन वो डिस्कस करेंगे अपनी अगली क्लासेस में। तब तक के लिए अपना सपोर्ट बरकरार रखें बच्चों, और अकाउंटिंग पर और नॉलेज गेन करने के लिए और वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इनसाइट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।